सो यूएफसी फाइट फैंस, आखिर ऐसा क्या हो गया कि कॉनर मैकग्रेगर को चप्पल में घूमना पड़ रहा है। एंड साथ ही साथ आखिर ऐसा क्या हो गया कि दो इतने अच्छे ट्रेनिंग स्पारिंग पार्टनर बन गए, इतने खतरनाक दुश्मन कि अब पुलिस बुलाने का भी बात चलना शुरू हो गया है। साथ ही साथ क्यों शाला बुलेट नहीं फाइट कर सकते अमेरिका में, तो सब कुछ पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना। एंड यूएफसी हिंदी न्यूज हमेशा डेली देखने के लिए यूएफसी नाउ हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हे व्हाट्स अप यूएफसी फाइट फैंस, हेलो नमस्ते, केम छो, अस्सलाम वालेकुम यूएफसी लवर्स। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल यूएफसी नाउ हिंदी में। दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ, तो द नोटोरियस कॉनर मैकग्रेगर जिनका कमबैक होना था यूएफसी 303 में, बट वो कमबैक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके पैर में लग गया है चोट और उनका जो पिंकी फिंगर है वो ब्रेक हो गया है, जिसके वजह से उनका पैर इतना ज़्यादा फूल गया है कि भाई साहब जूता तक नहीं पहन पा रहे हैं, चप्पल पहन के यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। और ये देखकर माइकल चैंडलर का कहना है कि स्वीट स्लीपर्स, क्या चप्पल है कॉनर मैकग्रेगर, बढ़िया भाई बढ़िया। तो इतना ज़्यादा उनका पैर फूल गया है जिसकी वजह से उन जूता नहीं पहन पा रहे हैं, बट वो यहाँ पर ट्राई करेंगे, वो देख रहे हैं अगस्त या फिर सितंबर में कमबैक करने का। लेकिन क्या तब तक यूएफसी कुछ यहाँ पर मतलब कर पाएगा कमबैक के लिए, कुछ बड़ा ऐसा कर पाएगा? क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारी इवेंट तो ऑलरेडी सेट है, कौन फाइट करने वाला है कौन नहीं करने वाला है। तो बहुत यहाँ पर चैलेंज होगा कि कॉनर मैकग्रेगर के लिए कौन सा इवेंट होगा जो यूएफसी देखेगा, ट्राई करेगा उसके कमबैक के लिए, उसके रिटर्न के लिए। और यूएफसी फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे एंड बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस लास्ट जो फाइट नाइट इवेंट था यूएफसी सऊदी अरेबिया में, जहां पर कोमेन इवेंट में दो रशियन हेड क्रशर, रशियन फाइटर फाइट कर रहे थे। एक तरफ थे वोल्कोव, दूसरी तरफ थे पाव्लोविच। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही अच्छे ट्रेनिंग पार्टनर है, काफ़ी अच्छे मतलब दोस्त थे, काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग स्पारिंग कर रहे थे। लेकिन अगर ऐसा क्या होगा कि दोनों आमने सामने आ गए फेस टू फेस फाइट के लिए? काफ़ी लोगों का मानना है कि यूएफसी ने बहुत बढ़िया गेम खेला, पॉलिटिक्स खेल दिया एंड दोनों दोस्त को दुश्मन बना दिया। अब यहाँ पर हुआ ऐसा कि फेस ऑफ के टाइम पे भी दोनों एक दूसरे के साथ यही पूछ रहे थे कि भाई तुमने फाइट एक्सेप्ट क्यों किया, दूसरा फाइटर पूछ रहा है कि तुमने फाइट एक्सेप्ट क्यों किया। अब पाव्लोविच का कहना है कि वोल्कोव है पहले जिन्होंने फाइट एक्सेप्ट किया, और वोल्कोव ये बोल रहा है कि भाई तुम सबको ये क्यों बोल रहे हो कि मैंने पहले फाइट एक्सेप्ट किया, तुमने फाइट एक्सेप्ट किया इसलिए मैंने भी फाइट को एक्सेप्ट किया, अगर तुम फाइट नहीं करते तो मैं भी इनकार कर देता फाइट से। तो यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन है एंड ये देखने के बाद काफ़ी फैंस का मानना है कि यहाँ पर पॉलिटिक्स तो ज़बरदस्त खेल दिया डेना वाइट, हंटर कैंपल, यूएफसी ने, कि दोनों पार्टनर्स को आपस में लड़वा दिया। लेकिन दोस्तों एक बात ये भी है कि भाई देखो ये यूएफसी है, यहाँ पर अगर आपको चैंपियनशिप के लिए फाइट करना है, चैंपियन बनना है, एक ही डिवीजन में हो तो भाई फाइट तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो यूएफसी किस हिसाब से किसको टाइटल शॉट देगा? अगर सब दोस्त बन के घूमते रहेंगे तो भाई फाइट कौन करेगा एक दूसरे से, टाइटल किसके नाम होगा? भाई ऐसा तो नहीं होने वाला है, तो फाइट तो यहाँ पर करना ही होगा। एंड ये काफ़ी टाइम पहले डेना वाइट भी बोल चुके हैं कि फ्रेंडशिप के लिए यूएफसी में भाई जगह नहीं है। अगर तुम एक ही डिवीजन में फाइट कर रहे हो, कम्पीट कर रहे हो, तो एक दूसरे से फाइट करना ही होगा अगर तुम्हें फ्यूचर में बनना है चैंपियन। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन के चलते इतना ज़्यादा मामला बढ़ गया कि फाइट के बाद जब वोल्कोव हाथ मिलाने के लिए गए तो पाव्लोविच ने उनको धक्का मार दिया। एंड वोल्कोव का कहना है कि अगर पाव्लोविच ने कुछ उल्टा पुल्टा किया मेरे साथ तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मतलब बात यहाँ तक पहुँच गया है। खैर अब देखना होगा कि क्या फ्यूचर में ये दोनों दोबारा एक साथ आएंगे, ट्रेनिंग पार्टनर बनेंगे या नहीं बनेंगे। मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाई पाव्लोविच बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो गया है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है। तो देखना होगा कि आखिर इनका कंफ्यूजन कब दूर होता है और कब ये दोबारा एक साथ आते हैं। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैन, चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस डेना वाइट ने दिया है एक अपडेट कि हमजा चिमाएव कब करेंगे कमबैक। हालांकि यूएफसी सऊदी अरेबिया में तो बहुत ज़्यादा हाइप बन गया था, हमजा चिमाएव फाइट करने वाला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब टाइट फिस हो गया। लेकिन दोस्तों हमजा चिमाएव को लेकर एक बड़ा अपडेट ये है कि डेना वाइट ने यहाँ पर एक चीज़ तो किया है खुलासा, अब ये कंफर्म कितना है नहीं पता, लेकिन यूएफसी 308 में कमबैक करेंगे, रिटर्न करेंगे हमजा चिमाएव, क्योंकि यूएफसी 308 का जो फाइट होने वाला है वो होगा अबू धाबी में, और इस इवेंट में हमजा चिमाएव कर सकते हैं कमबैक। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा डाउट है, क्या ये होगा नहीं होगा, तब तक क्या हमजा चिमाएव रुकेंगे एंड यूएफसी 308 पे क्या सच में उनका फाइट होगा नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ तो मुझे लगता है कि यूएफसी दोबारा वो गलती नहीं करेगा, हमजा चिमाएव को मेन इवेंट फाइट के लिए कभी भी बुक नहीं करेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल में पड़ सकता है, क्योंकि एंड मोमेंट पे हमजा चिमाएव को कुछ ना कुछ हो ही जाता है कि वो फाइट से मतलब बहुत दूर चला जाता है। तो शायद ये गलती कभी नहीं करेगा। मेन इवेंट में उसका फाइट ज़रूर होगा, बट मेन इवेंट में नहीं होगा। मेन इवेंट कार्ड के मतलब हो सकता है,
को मेन इवेंट हो सकता है, लेकिन मेन इवेंट शायद ही मुश्किल है क्योंकि बहुत बुरा फंस गया इस बार तो यूएफसी सऊदी अरेबिया में। हालांकि इकराम अली स्क्रब ने तो सेव कर लिया। लेकिन दोस्तों आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमजा चिमाएव इतना ज़्यादा बीमार पड़ जाता है? तो उनके ही टीममेट, उनके ट्रेनिंग जो करते हैं यूएफसी लाइटवेट फॉर्मर टाइटल चैलेंजर अलेक्जेंडर गस्टफ्सन, जो कि हमजा के साथ ट्रेनिंग करते हैं, उनका कहना है कि जब जब हमजा चिमाएव हार्ड ट्रेनिंग करता है, हार्ड को ट्रेनिंग करता है, तो कुछ ना कुछ उसको होता ही है कि उसका बॉडी ना वो सह नहीं पाता है और वो बीमार पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, जिसके वजह से उसका ये हालत होता है कि फाइट से उसको पुल आउट करना पड़ता है। नहीं तो वो बहुत ही तगड़ा फाइटर है। लेकिन बाइस वही, जब से उसको कोविड हुआ है ना, तब से उसका इम्यून सिस्टम में बहुत फर्क पड़ा है। एंड जब भी वो हार्ड ट्रेनिंग करता है अपने फाइट के लिए, तभी मतलब उसका कुछ ना कुछ होता ही है कि उसका बॉडी ऐसा रिएक्ट करने लगता है जैसे कि मानो कि भाई उसके अंदर में जान ही ना हो। तो इसके वजह से मतलब इस फाइट के दौरान में भी ऐसा ही हुआ। इतना हार्डकोर ट्रेनिंग उसने किया कि वो उसका बॉडी झेल ही नहीं पाया और बीमार हो गया। खैर अब देखना होगा कि कितना अच्छे से वो ट्रीटमेंट करते हैं एंड क्या रीज़न है ऐसा होने का। अगर प्रॉपरली उसको डायग्नोस किया जाए, उसका अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाए, तो शायद यहाँ पर कुछ बात बन सकता है। लेकिन इसमें कितना टाइम लगेगा? खैर अब UFC 308 में भी टाइम है। तब तक अगर यहाँ पर फिट हो जाते हैं तो हमें फाइनली हमजा चिमाएव लड़ते हुए नजर आएंगे अबू धाबी के इवेंट में। सो गाइस आपको क्या लगता है, क्या UFC 308 में हमें फाइनली हमजा चिमाएव लड़ते हुए दिखेंगे या फिर उससे पहले ही दिखने वाला है? आपको क्या लगता है? आप कमेंट में करते ना जरूर से शेयर। और UFC फाइट फैन, चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस आखिर शारा बुलेट ये फाइट अमेरिका के अंदर क्यों नहीं कर सकते? क्यों अमेरिका में फाइट नहीं कर सकते UFC का? क्यों उनको सऊदी अरेबिया या फिर अबू धाबी में ही फाइट करना पड़ता है? ऐसा क्यों? तो देखो यार, जिस चीज़ के लिए वो इतना ज़्यादा फेमस है ना, वही सबसे बड़ा रीज़न है कि क्यों वो अमेरिका के अंदर फाइट नहीं कर सकता। क्योंकि वो फेमस है एक आंख जो उसका नहीं है, जिसके वजह से वो कितना फेमस है। मतलब जब वो UFC में एंटर भी नहीं हुआ था तब से मतलब बात करने लगा कि वन आई फाइटर, एक आंख वाला फाइटर, कमाल का अनडिफिटेड फाइटर। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि वही चीज़ उसके मतलब अमेरिका और उसके बीच में आ गया है, क्योंकि अमेरिका में ये अलाउ नहीं करते। जो भी एथलेटिक कमीशन है वो अलाउ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब जो कमीशन है उनका स्ट्रिक्ट रूल है कि प्रॉपर अगर फिट नहीं है कोई फाइटर, अगर एक आंख से उसको दिखता नहीं है तो भाई वो फाइट नहीं कर सकता। मतलब एक आंख के साथ उनको फाइट करने में अलाउ नहीं करेंगे। हालांकि बात करें तो अबू धाबी में या फिर सऊदी अरेबिया में उनको यहाँ पर किया जाता है, उनको यहाँ पर मतलब फाइट करने के लिए अलाउ किया जाता है वहाँ के कमीशन द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो नेवाडा एथलेटिक कमीशन है वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करते, क्योंकि वो कंप्लीटली फिट नहीं माने जाते अमेरिका में फाइट करने के लिए, क्योंकि उनका एक आंख से वो दिखाई नहीं पड़ता उनको। लेकिन फिर भी इतना कमाल का फाइट तो वो करते हैं। उनका स्ट्राइकिंग कितना लाजवाब है, उनका लास्ट परफॉर्मेंस में काफ़ी कमाल तो था। उनका फाइटिंग स्टाइल, जो लेग किक्स वगैरह वो थ्रो करते हैं, इतना तेज होता है जिसके वजह से वो अब भी अनडिफीटेड है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली ही जीत के बाद जब बोन निकल ने थोड़ा सा टीज किया था कि गिव मी बुलेट ऐसा करके कॉल आउट किया था, एंड बाद में यहाँ पर जो शारा बुलेट है उसने फाइट को एक्सेप्ट भी किया था उस कॉल आउट को। लेकिन बाद में बोन निकल का कहना है कि भाई मैं तो जोक कर रहा था, बुलेट मतलब वैलेंटिना शेवचेंको के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि वैलेंटिना को भी बोला जाता है बुलेट। खैर अब ये क्या है, कॉल आउट था, मजाक था, नहीं पता। लेकिन कॉल आउट करने का नतीजा भी कुछ होगा नहीं, एक्सेप्ट कर भी ली तो भी क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अमेरिका में फाइट नहीं कर सकते शारा बुलेट। खैर आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर कुछ UFC तिग्रम लड़ाएगा ताकि यहाँ पर फाइट कर सके मागोमैट शारा बुलेट? आपको क्या लगता है? आप कमेंट में करते रहे जरूर से शेयर। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर से कर देना, और ऐसे ही अपडेट्स डेली इंटरेस्टिंग न्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब करना तो बनता है भाई, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग UFC नाउ हिंदी।